That's all. 785 occasions. Jagjeevan. Hari Hari. Okay, so Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. लव कुश प्रभु कहाँ है? ओके, तो आप यह हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो। ये जप करना या जप भी यज्ञ है, जप यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। तो ये जप ये यज्ञ करते हुए हम आराधना करते हैं। यजन्ति ही सुमेधसः। फिर हम गौड़ीय वैष्णव है, आपको बताया था कि हम या गौड़ीय वैष्णव की क्या श्रेष्ठता या वैशिष्ट्य है। तो गौड़ीय वैष्णव वे कहलाते हैं जो राधा के आराधक होते हैं। या राधा कृष्ण में से हम राधा की आराधना करते हैं। हिंदू जगत में और जगत में या भगवान की आराधना या कृष्ण की आराधना, किंतु गौड़ीय वैष्णव राधा की आराधना करते हैं। हरि हरि। जो अनया राधिका नूनम, जो राधा कृष्ण की आराधना करती है, उस राधा की गौड़ीय वैष्णव आराधना करते हैं। हरि हरि। तो राधा की भक्ति, राधा का जो भाव है, या उसे भक्ति का एक लक्षण है कृष्ण आकर्षणी। आपने एक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा होगा। भक्ति के 6 लक्षण, उसमें से एक है भक्ति कैसी होती है? कृष्ण आकर्षणी। तो राधा के भक्ति से कृष्ण आकृष्ट होते हैं। हम भक्ति करते हैं तो उस भक्ति से कृष्ण हमारी ओर आकृष्ट होते हैं। ये भक्ति का प्रभाव या ये भक्ति भाव का परिणाम कहो। भगवान आकृष्ट हो जाते हैं। तो फिर क्या कहना, जब राधा रानी जब भगवान की आराधना करती है तो उस भक्ति से, वो भक्ति, राधा की भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करती है। हमारी भक्ति को थोड़ा बहुत भगवान आकृष्ट होते होंगे ही या आकृष्ट होते हैं, किंतु सबसे अधिक आकृष्ट होते भगवान राधा रानी के भक्ति से। तो राधा रानी के भक्ति और भाव, इसको महाभावा राधा ठाकुरानी कहा ही है, वो मैचलेस है, अद्वितीय है।
अद्वितीय, मतलब दूसरा कोई बराबरी नहीं कर सकता राधा के भाव और भक्ति का। हरि हरि। और सृष्टि में एक ही राधा है, देयर आर नॉट टू राधास और थ्री राधास, और एक ही राधा है। और ये राधा तो ऐसी ऐसी है राधा। और इस राधा के भाव और भक्ति से भगवान इतने आकृष्ट होते हैं, और भगवान को भी आश्चर्य लगता है। ही इज अमेज्ड। राधा की भाव और भक्ति और प्रेम से भगवान इतने प्रभावित और अचंभित होते हैं, उनको आश्चर्य लगता है। और फिर भगवान ये भी सोचते कि मैं अरे फिर वो नेक्स्ट टाइम जब वे प्रकट होंगे तो भगवान गोलोक में निर्धार करते हैं या तय करते हैं कि पुनः जब मैं प्रकट होऊंगा तो वह ऐसे भाव को मैं अपनाऊंगा जैसे राधा का भाव है, राधा के भाव वाला मैं बनूंगा। और राधा के भाव वाला मैं बनूंगा तो फिर मैं राधा को समझ सकता हूं। तो राधा को समझने के लिए, राधा के भक्ति भाव प्रेम को समझने के लिए, और राधा जब इतना सारा भाव प्रकट करती है, प्रकट होता है राधा में, और इतना सारा प्रेम करती है, तो प्रेम करते समय राधा जब प्रेम करती है कृष्ण से तो उसका क्या अनुभव होता होगा। राधा जब मुझसे प्रेम करती है तो राधा का क्या अनुभव होगा, वो क्या रियलाइज करती है राधा, क्या सोचती है राधा, इसको भी मैं समझना चाहता हूं। ऐसा विचार करते हुए और विचार करके ही भगवान प्रकट हुए, और वे है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। तो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पीछे जो हुआ एक गोपनीय कॉन्फिडेंशियल कारण रहा, जो पर्सनल रीजन, अपना व्यक्तिगत कारण रहा। और तो कारण होते ही है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो जनरल कारण होते ही है, इस उद्देश्य से भगवान प्रकट होते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय। किंतु इस समय जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, तो उनका एक एडिशनल, एक अधिक कारण है, जो प्रधान या मुख्य कारण है। बाकी तो रूटीन है या गौण है। वैसे चैतन्य महाप्रभु के लिए ये धर्म संस्थापनार्थाय और परित्राणाय साधनाय, या तो मुख्य कारण तो है कि वे राधा को समझना चाहते हैं। उनके लिए एक रहस्यमयी बात है राधा, राधा का भाव, राधा के मन विचार, राधा का अनुभव। ये जानने के उद्देश्य से राधा भावद्युति सुवलितम
नवमी श्री कृष्ण, नवमी कृष्ण स्वरूपम, ऐसे हम कहते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप को, रूप को हम प्रणाम करते हैं। कैसा है वो स्वरूप? राधा भाव सुबलितम, राधा भाव और राधा भाव और राधा की कांति। हाँ, I'm just getting confused here. तो राधा के भाव और राधा के कांति को स्वीकार करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर। राधा भाव द्युति, ओके, I got it. राधा भाव द्युति सुवलितम, राधा भाव और राधा द्युति। राधा भाव तो समझते हो, राधा के भाव को अपनाए। राधा द्युति, द्युति मतलब कांति, रंग, तो राधा के रंग को अपनाए भगवान और बन गए गौरांग। गौरांगी अभी बन गई है गौरांग। कम से कम राधा के भाव को, और भाव ही मुख्य होता है व्यक्ति का भाव। कृष्ण भावना भावित हम होते हैं, तो फिर ये भाव, या भावों से ही पहचान होती है व्यक्ति की। भाव हरि हरि। और फिर कैसा भाव है? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंती अंते, तो उस भाव पर ही किस प्रकार का मृत्यु के समय किस प्रकार का भाव है आपका, उसी से निर्धारित होगा हमारा नेक्स्ट बर्थ, अगला जीवन। तो भाव हमारे जीवन का सार, इसेंस ऑफ आवर लाइफ कहो, एग्जिस्टेंस, ये भाव ही होता है। इमोशंस, फीलिंग, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग, विलिंग, ये भाव। तो वह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव को अपनाए, राधा के कांति को अपनाए, और हुए वे गौरांग। गौरांग, गौरांग, गौरांग। श्यामलता, यू आर नॉट सेइंग, थक गई सुन सुन के। हरी हरी, गौरांग, थोड़ा जग जाओ या थोड़ा फ्रेश हो जाओ। कहो गौरांग। हाँ, ललिता, राधा कहो गौरांग। हुआ तो फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जो हुआ आदि लीला मायापुर में संपन्न हुई। मायापुर नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु की आदि लीला और मध्य लीला 6 सालों तक संपन्न हुई। सारे भारत का भ्रमण किए, और ठीक है। ए राधार भावे ये बे गौरावतार, हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार। 6 साल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुए थे गौरांग श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो अपनी ड्यूटी निभाए, प्रकट हुए हैं तो धर्म की स्थापना करनी होती है, तो भगवान ने अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य का पालन किया और सारे भारत का भ्रमण, दक्षिण भारत, लाइक दैट, सेंट्रल इंडिया, झारखंड से होते हुए उत्तर भारत, बिहार से वृंदावन तक भी गए, वहाँ से लौटे। तो 6 साल मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु ने धर्म की स्थापना की, और फिर आदि लीला, मध्य लीला के उपरांत अंत्य लीला। अंत्य लीला मतलब अंतर्धान होने की, एक दिन की या कुछ क्षणों की लीला ऐसा नहीं समझना। कई बार ऐसा अंतिम संस्कार, अंत्य लीला, ऐसा नहीं है। अंत्य लीला जब, या चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला है, मतलब चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी में लीला।
वर्षों तक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में लीला कर रहे थे। तो जगन्नाथपुरी में जो चैतन्य महाप्रभु का या वास्तव्य मराठी में कहते हैं, रहे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु बस उनका राधा भाव ही चल रहा था, राधा भाव में आ गए और अहर्निश राधा भाव में ही रहा करते थे। जगन्नाथ रथ यात्रा भी है तो राधा भाव में जगन्नाथ के समक्ष वो नृत्य और कीर्तन करते। और उस गंभीरा में स्वरूप दामोदर और राय रामानंद जो ललिता और विशाखा के अवतार थे, राय रामानंद और स्वरूप दामोदर, तो इनके सानिध्य में पूरी रात भर राधा भाव में या गीत गोविंद को सुना करते थे, कृष्ण करुणामृत को सुना करते थे, भागवत को सुना करते थे। वही प्रसंग अधिकतर जो राधा कृष्ण लीला के, राधा भाव के, तो राधा भाव के पुष्टि के लिए उनके भावों की पुष्टि हो, ऐसा ही वो श्रवण और कीर्तन करते। और फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन और नृत्य करते। तो भी ये हरे कृष्ण महामंत्र भी उसी राधा भाव या गोपी भाव का पोषण करता है, या उस भाव को जगाता है, उसका पोषण करता है, उसका दृढ़ करता है, उन भावों को, उनको स्थिर करता है, वो गोपी भाव, राधा भाव को। हरी हरी। वैसे हमको भी राधा भाव वाले या गोपी भाव वाले बनना है, ऐसे भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधुवर्गेन या कल्पिता। यही तो बात है। आप गौड़ीय वैष्णव हो तो हम आराधना करते, राधा की आराधना करते हैं, या राधा और गोपियों जैसी आराधना करते हैं, मतलब उनके भाव वाले बन के, उनके वाले। तो हम किंचित उसका गंध भी हो तो पर्याप्त है। पूरा का पूरा राधा का भाव तो हम उसका अनुभव नहीं कर सकते, भगवान नहीं कर सकते, भगवान के लिए मुश्किल जाता है भगवान राधा के भाव को भली भांति पूर्णतया समझना। तो हम क्षुद्र जीव क्या समझ सकते और कितने भाव को अपना सकते हैं। तो हम हमारी जितनी क्षमता है उतना राधा भाव, गोपी भाव को हमको भी जगाना है, और तभी हम गौड़ीय वैष्णव बन जाएंगे। तो राधा की आराधना करते हुए हरि हरि। तो जबकि हम जप करते हैं, दैट इज़ द पॉइंट ऑल्सो, हम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना भी उस राधा भाव, गोपी भाव, भक्ति भाव या ब्रज का जो भाव है उसको जगाना है और उसका पोषण करना है, उसको दृढ़ करना है। तो एनीवे, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यही कर रहे थे जगन्नाथपुरी में 18 साल। और फिर उन्होंने, या फिर पूरी रात भर में, ऐसे चैतन्य चरितामृत में लिखा है, अपना ही अष्टक, शिक्षाष्टक, या पूरी एक रात में एक शिक्षाष्टक का ही वे स्मरण और आस्वादन किया करते थे।
उसी भाव में। अयि नंद तनुज किंकरम पतितां मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतय। ये भाव को लेके पूरी रात बस उसी में तल्लीन, उसी में मग्न रहा करते थे, या फिर उसी भाव को वर्धित या पोषित और स्थित करने के लिए फिर स्वरूप दामोदर राय रामानंद और कथाएं और लीलाएं उनको सुनाते। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद्रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो पूरी रात भर बस ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, क्या होगा। नयनम गलदश्रुधारया, मैं जब करूँगा, जब तव नाम ग्रहणे भविष्यति, मैं जब प्रभु आपके नामों का उच्चारण करूँगा तो ऐसा कब होगा। When that day would be mine। हरिनामे रुचि अपराधे घोचे कबे हबे, ऐसा वो गीत भी है। वो कब होगा, मैं अपराधों से मुक्त कब हो जाऊंगा। मैं खूब अपराधी हूँ, नाम अपराधी भी हूँ, वैष्णव अपराधी भी हूँ, कब मुक्त हो जाऊंगा ऐसे अपराधों से। और फिर मुझे हरिनाम में रुचि कब प्राप्त होगी, और हरिनाम का उच्चारण करते समय इन आँखों से आंसू कब बहने लगेंगे, शरीर रोमांचित कब होगा। या लाइक दैट। या फिर अश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत् प्राणनाथस्तु स एव न परः। तो ये जो 8वां जो अष्टक है, भाष्यकारों ने लिखा है कि ये 8वां जो शिक्षाष्टक है, तो चैतन्य महाप्रभु ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये शिक्षाष्टक या तो कहते हैं या उनका स्मरण करते हैं, आस्वादन करते हैं। करते करते जब 8वें तक पहुंच जाते हैं तो उनका राधा भाव पूर्ण जागृत हुआ है और राधा भाव में ही बोल रहे हैं। तो 8वें शिक्षाष्टक का जो भाव है ये राधा का भाव है, राधा ही बोल रही है। अश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनात् मर्महतां करो, जो भी ठुकरा दो या प्यार करो, जैसे आपकी भाषा में, आपकी नहीं दुनिया के भाषा में, चिंता नहीं है, आप मर्महत आप कर सकते हो, आप मुझे अपने चरणों के नीचे कुचल सकते हो, जैसे अभी आप करो। आप लंपट हो, आप फ्री हो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग एवरीथिंग विथ मी। दर्शन दो फिर नहीं भी दो, आपकी मर्जी है। संयोग हो, वियोग हो, संभोग हो, विप्रलंभ स्थिति हो, लेकिन हर स्थिति में मत प्राणनाथस्तु स एव न परः, ये बात पक्की है। आप मेरे नाथ हो, मेरे प्राणनाथ आप ही हो, न परः, और कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं है, कोई नहीं हो सकता, बस आप ही हो। तो ये जो 8वां अष्टक है ये राधा भाव है।
हो, राधा भाव। तो इस भाव में ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तल्लीन थे। तो इसको अंतिम लीलाएं कहा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका विस्तृत वर्णन किए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के राधा भाव का, फिर विरह व्यथा का भी। हरि हरि गौरांग। तो फिर हम कह सकते हैं भगवान भी आराधना किए, राधा की आराधना किए। भगवान भी राधा को चाहते हैं और कभी कभी फिर उनके चरणों में गिरते हैं। हे राधे, अपना चरण मेरे मस्तक पर ही रखो, ऐसा भी भाव व्यक्त करते हैं। जो गीत गोविंद में लिखा है। तो ऐसी है राधा, ऐसी है महिमा राधा की, जिस महिमा का गुणगान भगवान ने किया है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार में। और वही भक्ति जो गौड़ीय वैष्णव की श्रेष्ठता है, वैशिष्ट है, हमको सिखाए हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। यद यद आचरति श्रेष्ठस, तो सर्वश्रेष्ठ भगवान ही है, कृष्ण है। वे बनते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और सिखाते हैं भक्ति करनी है तो ऐसे भक्ति करो। उन्होंने करके दिखाए, सिखाए। हरि हरि। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये वही भक्ति का प्रकार है। या फिर और वे हम राधा कृष्ण के विग्रह की भी आराधना करते हैं, तो वहाँ भी राधा की आराधना हम करते हैं। या फिर चैतन्य चरितामृत को पढ़ते हैं, उसमें भी अंतिम लीलाओं को पढ़ते हैं। जगन्नाथपुरी में जो संपन्न हुई लीलाओं को पढ़ते हैं, तो ये भी राधा की आराधना है। हरि हरि। और तो ये राधा का भाव और ये राधा कृष्ण के लीलाएं कहो, इसका वर्णन भागवत में बहुत कम है। 5 अध्यायों में रास 5 अध्याय सुखदेव गोस्वामी कहे हैं, किंतु और कई सारे अध्यायों में चैतन्य चरितामृत में ये राधा भाव या फिर राधा कृष्ण लीला भी कहो, चैतन्य चरितामृत में प्राप्त होती है। और राधा भाव पर किया भावे जहा भ्रजेते प्रचार, और परकीय भाव, उसमें भी परकीय भाव। वैसे राधा और गोपियों का जो भाव है वो परकीय भाव है, स्वकीय भाव से श्रेष्ठ परकीय भाव। या द्वारिका में स्वकीय भाव, वृंदावन में परकीय भाव।
तो परकीय भाव से और कोई भाव ऊंचा नहीं है। तो ये जो प्रेम का भाव, प्रेम की कहानी जो है, जो चैतन्य चरितामृत, उसका अधिक और विस्तृत वर्णन है भागवतम की अपेक्षा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, भागवतम की स्टडी अगर ग्रेजुएशन है तो चैतन्य चरितामृत की स्टडी या अध्ययन पोस्ट ग्रेजुएशन है। क्यों? क्योंकि ये कठिन विषय है, प्रेम का विषय, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर आह्लादनी शक्ति रस्मात्। तो राधा कृष्ण का के मध्य का जो प्रणय है, प्रणय, प्रेम, ये टॉपिक इस संसार के जो कामी जन है, संसार के भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी जो है, उनके लिए कठिन है ये प्रेमी, प्रिय और प्रियक, राधा और कृष्णा प्रेम और वो एक दूसरों के प्रेमी हैं। तो ये टॉपिक कठिन है, कामियों के लिए ये प्रेम विषय कठिन है, इसीलिए इसको पोस्ट ग्रेजुएशन कहा है, ऊंचे भाव है। रियली ओके, आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। तो ऐसे राधा रानी का अब जन्मदिन आ रहा है, राधाष्टमी, इसीलिए अब राधा के संबंधित कुछ चर्चा करते रहेंगे। ओके, सो स्टॉप हियर। और एक कथा या क्लास है, आपने शायद सूचना सुनी होगी, 9:30, 9:30 बजे एक अंग्रेजी में कथा है, भागवत कथा, श्याम देश, सुदेवी सेविका कहा थे आप, श्याम देश में थे या मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के भक्तों ने ये स्पॉन्सर किया हुआ है। आज फ्राइडे है, उनका संडे फ्राइडे के दिन होता है। मुस्लिम कंट्री है तो फ्राइडे को उनकी छुट्टी होती है, तो आज इस क्लास का एट 9:30 PM परमेश्वर ठाकुर सुन सकते हैं आप 9:30 दिस मॉर्निंग, लगभग 2 घंटों के उपरांत भागवत कथा। तो आपको फुर्सत और रुचि है तो आपका स्वागत है एट 9:30 PM भागवत कथा श्रवण के लिए। और ओके, हरे कृष्णा।